कहते हैं कि राम नाम का स्मरण बहुत पुराना है और वाल्मीकि जिसने रामायण लिखी थी उसने भी राम नाम का स्मरण किया। और कहते हैं कि वो राम 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 करते करते एक समय ऐसा आया कि वो राम राम की जगह मरा 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 वो भूल ही गया कि मुझे नाम क्या लेना था। सारी कारीगरी, सारी होशियारी, सारी बुद्धि से बाहर चली गई बात और वो मरा 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 मरा। उसने सोचा मैंने यही शुरू किया होगा। और उस स्थिति में कहते हैं कि वो आनंद को उपलब्ध होता है जब उसकी होशियारी चली जाती है, जब उसमें वो समझदारी नहीं रहती है कि मैं नाम जो है उल्टा नाम लेने लग गया। इस बात का भी उसे ध्यान नहीं रहा, उल्टे और सुलटे का हिसाब किताब उसके पास नहीं रहा, सारा विज्ञान और गणित नहीं रहा। और उस समय कहते हैं कि वो आनंद को उपलब्ध होता है। ऐसी कहानी है। और उसके बाद राम नाम के स्मरण की सबसे पहले कहते हैं कि इतने लंबे समय के बाद, अब पता नहीं वाल्मीकि कभी हुए कि नहीं हुए, मैं इस पे नहीं कहता कुछ भी, क्योंकि मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा और मैंने इतिहास में जब छोटी क्लासों में हमने पढ़ा कि राजा दशरथ था और उसके 3 रानियाँ थी, 4 पुत्र हो गए थे, ये और गांव में भी ऐसी बातें सुनते थे, तो हमने सोचा ये कोई लोग हुए होंगे। परंतु इतिहास में मैंने इन चीज़ों को खोजने की कोशिश की इतिहास की किताबों में, तो कहीं पर भी नहीं लिखा कि उस समय इस राजा के बीच में युद्ध हुआ था। अयोध्या का ये राजा था तो अयोध्या के पास दूसरी जगह कानपुर में कौन राजा था या वाराणसी में कौन राजा था, इस प्रकार का किसी राजा का उल्लेख नहीं। और उसी के समीचीन जो लोग होने चाहिए उनका कहीं कोई उल्लेख नहीं। सिर्फ इतिहास में इसे महाकाव्य काल के नाम से लिखा गया। इतिहास का जो मुख्य मुख्य विभाजन है, सिंधु घाटी सभ्यताओं का आगमन, फिर उत्तर वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल मतलब वेदों से पहले का जमाना, ऐसा कुछ लिखा है। वेद कब हुए उनकी भी अंदाजन है कि भाई इस समय इनकी रचना की गई है। फिर उत्तर वैदिक काल, और उस उत्तर वैदिक के तत्काल बाद बुद्ध और महावीर की बात भी आती है। और महाकाव्य काल का भी यहाँ ऐसा उल्लेख करे, परंतु इनकी कोई काल गणना का कहीं पर भी कोई वैसा नहीं है क्लियर कट। इतिहास इन चीज़ों को मानती नहीं है। उसके बाद अशोक वगैरह ये करते करते ये इतिहास आगे चलता है। और मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो ये है कि कबीर के साथ राम नाम सुमिरन करने का एक आंदोलन चला, बहुत बड़ा आंदोलन। इस देश में महावीर और बुद्ध के बाद सबसे बड़ा पाखंड और अंधविश्वास के खिलाफ जो आंदोलन खड़ा किया वो कबीर ने खड़ा किया। बिल्कुल एक समय, वो तो राजाओं के बेटे थे, उनके साथ कई राजघराने जुड़ गए, कई राजकुमार उनके शिष्य हो गए, राज्याश्रय मिला उन्हें। अशोक ने बौद्ध धर्म को राज्याश्रय दे दिया, राज्य की तरह राज्य धर्म घोषित कर दिया। और जैनों में महावीर स्वामी के साथ भी कई राजकुमार साथ हो गए थे जो उनके राज्य से संबंधित लोग थे। परंतु कबीर बिल्कुल एक सामान्य घर का आदमी, कुछ अता पता नहीं, कहाँ जन्म हुआ, माँ बाप कौन थे, किसने पालन पोषण किया, मतलब सारा यूं है। और जुल्हा का काम करता है और राम नाम के सुमरन के जरिए चेतना के उस स्तर को प्राप्त करता है कि वो आंदोलन खड़ा कर देता है हिंदू और मुसलमान दोनों के खिलाफ। और वो कहता है कि राम नाम को याद करो, राम को याद करो, बाकी ये सब पाखंड और फर्जीवाड़ा है सारा। और उसके बाद ये श्रृंखला लंबी चलती है और कबीर, रैदास, पलटू, मलूक, चरणदास, रामचरण और फिर आगे दादू, दरियार, इस प्रकार लंबा चौड़ा इनका भक्ति आंदोलन के संत है। इसी के पैरेलल एक और आंदोलन चलता है, सूफी आंदोलन, वो इस्लाम की धज्जियां उड़ाता है। और इस्लाम में जो व्याप्त पाखंड और अंधविश्वास थे उसके खिलाफ वो बड़े हंसते खेलते हुए मस्ती में इस प्रकार की बातें कर देते थे। फिर भी उन पर भी खूब आक्रमण हुए। सरमद नाम का एक
सूफी फकीर था जिसका तो जामा मस्जिद पर उसकी गर्दन काट के औरंगजेब ने फेंकवा दी थी। तो ये सबके साथ ऐसा हुआ। और ये लोग प्रचलित पाखंड और अंधविश्वास के सख्त खिलाफ थे। तो उसी समय एक आदमी, इसका रहने वाला वाराणसी का है, पर सरयू नदी के तट पर जाकर के रामचरितमानस नामक किताब लिखता है, और वो आदमी है तुलसीदास। और जो रामचरितमानस में एक आदमी का नाम रामचंद्र है, वो नायक है, उसकी उस पुस्तक का प्रमुख नायक है रामचंद्र। तो उस समय क्या है कि दोनों तरफ के हिंदू और मुस्लिम के नाम से जो लोग व्यवसाय चलाते थे, धंधा करते थे, बिजनेस करते थे, लोगों को ठगते थे, कर्मकांड करते थे, पूजा पाठ और ये सारे काम करते थे, उनके सबके व्यवसाय पर कबीर की वजह से बहुत बड़ी चोट पड़ी। व्यवसाय उनका छिन भिन होने लग गया और लोग कहने लगे ये धोखा कर रहे हैं धर्म के नाम पे हमारे साथ। और इस प्रकार लोगों ने कहा, वो लोगों से वो लोग कहते कि भाई ये करो, उपवास करो, तीर्थ करो, ये करो। लोग कहते नहीं, मैं जानू मारो राम जाने, हम तो राम राम करेंगे। कबीर ने बहुत अच्छा बता दिया, न तो एक पैसा किसी को देना, और अपने राम, उन्होंने कहा अपना राम संभाल, तेरे साथ कोई का नाम लिखना शुरू कर दिया। अपना नाम भी बिना राम का नहीं रखा, नाम के आगे पीछे कहीं राम लिख दिया, और जो भी मिलता उसको कहते राम राम, राम राम जी, राम राम सा, ताकि उसको राम याद दिला दिया जाए कि तुम भी राम को याद कर। हम मिले तो मैं राम का नाम याद दिला देता हूँ। अभिवादन भी इस प्रकार करने लगे, और ये इतना बड़ा समुदाय इस प्रकार। हाँ ठीक है, वापस जुड़ गया है। हाँ तो मित्रों, ये इस प्रकार लोग राम राम करने लगे। तो पंडितों ने सोचा हमारा धंधा तो फेल हो जाएगा, हम खाएंगे क्या। जो भी पंडित पूजा पाठ का जो काम करते थे, क्रियाकांड, कर्मकांड, जो भी, उन सब लोगों के व्यवसाय पर बड़ी चोट पड़ी। तो उन्होंने उन दिनों जब रामचरितमानस लिखी गई, तो उन्होंने जाकर के घर घर कहा कि ये लो, तुम जिस राम की बात कर रहे हो, जिस राम नाम की बात कर रहे हो, ये उसकी किताब आ गई, ये उसका शास्त्र आ गया, आप इसके पाठ करो, इसके पाठ करो बैठे बैठे घर पे, इसके पाठ पढ़ो। इसमें कांड है, अलग अलग सुंदर कांड, अयोध्या कांड, पता नहीं कितने कांड है उसमें, तो ये पढ़ो आप तो। और इसमें ये राम जी की किताब ही है, जबकि वो किताब रामचंद्र नाम का एक आदमी था, उसमें राम नहीं है पूरा, ये रामचंद्र, राम निवास, रामदेव, इस प्रकार के कई नाम, राम प्रसाद, तरह तरह के नाम लोग रखते हैं। परंतु उस रामचंद्र को उन्होंने सब्स्टिट्यूट के रूप में रख दिया कि तुम जो इस राम नाम की बात कर रहे हो उसकी ये किताब आ गई और इसके पाठ आप लोग करो। तो एक विकल्प दे दिया उनको। और जब भी किसी को मार्केट में पहले से प्रचलित चीज की जगह दूसरी चीज को प्रतिस्थापित करनी होती है, तो उससे मिलता जुलता मॉडल निकालते हैं। जैसे आप और हम सब जानते हैं, पहले एक निरमा नाम का वॉशिंग पाउडर आता था, उसकी जगह वैसी लड़की का चित्र बना के और पाउडर की थैली पर उसके नाम नीरजा कर दिया, कुछ मिलता जुलता नाम करके वो निकाल दिया लोगों ने। सनलाइट साबुन की जगह मूनलाइट कर दिया, उसका कलर वगैरह सारा मिलता तो लोग भूल में वो ले जाते। ओके साबुन की जगह KQ कर दिया। मतलब इस प्रकार मिलते जुलती चीजें निकालते हैं ताकि लोगों में धोखा हो जाए। तो राम नाम की जगह ये रामचंद्र मिलता जुलता था और मार्केट में चला दिया और लोगों ने इसको कुछ पकड़ा। फिर भी ज्यादातर लोग जो है पाखंड में विश्वास नहीं करते थे। इन तबकों के लोग जिनकी मैंने पहले बात कर दी, SC ST OBC। ST तो वैसे भी जंगलों में रहने वाले लोग थे, SC और OBC के लोग जो मुख्य रूप से समाज के आस पड़ोस में कहीं रहते थे, मुख्य धारा में भले ही मत हो पर गांव के किनारों में कहीं कहीं रहते थे। तो इन लोगों ने राम नाम जारी रखा और इधर ये रामचंद्र भी आ गया साथ साथ में, और ये लंबे समय तक चलता रहा। फिर भी एक आपस में इन लोगों के कभी कोई मेल बैठा नहीं, कभी नहीं बैठा। देश आज़ाद हुआ, आज़ाद होते ही जो सर छोटू राम की परिभाषा से देखें तो मंडी और फंडी, छोटू राम मंडी और फंडी की बात करते हैं। जो
उस समय के तत्कालीन पंजाब में जिनका असर था या हरियाणा में जिनका असर था। पंजाब में तो ज़्यादा नहीं था, हरियाणा में था। हरियाणा में पंजाब में मंडी का असर तो पंजाब में भी था, पूरे पंजाब, पाकिस्तान वाले में, इसमें दोनों में थे। और फंडी का असर जो है हरियाणा में ज़्यादा था। फंडी यानी पाखंडी, जो पूजा पाठ के टोने टोटके करते हैं। और इधर मारवाड़ जैसे इलाकों में जागीरदारों का मामला था। तो इन लोगों के कभी मेल नहीं बैठा। देश आज़ाद हुआ तो ये लोग, इन्होंने राम राज पार्टी, तरह तरह की पार्टियां की, तो लोग अलग रहे। फिर क्या होता है, सन 77 में इंदिरा गांधी एक तो परिवार नियोजन लाती है, बहुत बड़ा क्रांतिकारी फैसला इस देश में। अब पता नहीं कौन कब ला सकेगा, नहीं लाएगा तो इस देश के लिए बहुत घातक है कि ये जो बढ़ती आबादी है वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक सिद्ध होगी आने वाले समय में। तो इंदिरा गांधी ने इसका कदम बढ़ाया और बहुत मजबूती से लागू किया। हो सकता है उसमें कुछ विसंगतियाँ, कुछ गलतियाँ हो गई। और उन्हीं दिनों जो पाखंडी थे उन्होंने एक चाल चली, चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम को आगे किया और उन्होंने कहा कि ये इन लोगों को सत्ता मिलनी चाहिए। इंदिरा के खिलाफ इनको खड़ा किया और जब सत्ता मिली तो चरण सिंह और जगजीवन दोनों को एक तरफ रख दिया और मोरारजी को मुखिया बना दिया, देश का प्रधानमंत्री बना दिया। ये धोखाधड़ी उस समय हो गई। और उसके बाद उस समय जनसंघ नाम की पार्टी जनता पार्टी के साथ थी और वो जनसंघ वालों ने फिर ये पाखंडियों ने एक पार्टी और बना ली, जनसंघ का नाम बदल करके जनता पार्टी की जगह भारतीय जनता पार्टी, मतलब जनता पार्टी के धोखे में लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाएंगे। और उन्होंने ले भी लिया लोगों को। उन लोगों ने फिर उसके बाद होता है मैंने देखा कि सन 87 का ये चल रहा था, क्या बात, ये वर्ल्ड कप, उसमें कपिल देव, अजहरुद्दीन बहुत अच्छे फील्डर थे, फील्डिंग बहुत अच्छी थी उनकी और काफ़ी, और शायद वो वर्ल्ड कप वो लोग जीत गए थे। तो उस समय उन दिनों मैंने देखा कि जब पाकिस्तान और भारत के मैच होता था तो भारत के लोगों का कायदा है कि वो भारत के साथ रहे, और पाकिस्तान से न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया जीतता और यहाँ के पाखंडी वो दो मुँह झंडे वाले उन गलियों में, मुसलमानों की गलियों में जाकर के पटाखे छोड़ते, वंदे मातरम कहना होगा, ये करना होगा, पाकिस्तान हार गया मतलब इस बात के। और पाकिस्तान भारत से हारे तब तो कोई बात नहीं, पर किसी दूसरे से हारे हम इन गलियों में जाकर के इसका हवा खड़ा करें, और उस वजह से उन दिनों ये भेदभाव बढ़ने लगा। फिर भी जो एक आरएसएस नाम का संगठन था वो चाहता था कि नहीं ये तो बैठेगा नहीं, तो उन्होंने एक रथ यात्रा नामक एक अभियान शुरू करवाया और वो अभियान 92 में बाबरी मस्जिद, उस अभियान की उपज एक बाबरी मस्जिद का मामला हुआ और उसमें भी 6 दिसंबर को उसको ढाया गया ताकि ये बताया जाए कि जिस प्रकार 6 दिसंबर को अंबेडकर यहाँ से निकल बसे, इसी प्रकार हम जो है अब ये अंबेडकर के संविधान और धर्मनिरपेक्षता पर ये बहुत बड़ा हमला कर रहे हैं और ये देश एक हिंदू राष्ट्र बनेगा, एक धार्मिक राष्ट्र बनेगा, और दूसरे धर्म और हिंदुत्व को, कठोर हिंदुत्व को जो नहीं मानने वाले उनके साथ क्या सलूक होगा वो आगे देखा जाएगा। और वो बयार चली, आज स्थिति आप देख रहे हो। और वो जय श्री राम का नारा उन्हीं दिनों चला था, ये अयोध्या यात्रा के समय से। तो 77 से लेकर के 92 तक इन्होंने बहुत बड़ा कर लिया काम, और आज आप और हम सब देखते हैं कि क्या क्या हुआ है हमारे साथ। मैं शायद इसमें से कुछ बातें आई हो तो ले लूँ। हाँ, जो पाखंडी है वो कभी राम का नाम नहीं लेते, ये वो एक बात और ध्यान देने वाली है। नहीं तो वो किसी का नाम में आगे नीचे राम का नाम रखते हैं, न रामा अभिवादन में कभी राम राम सा कहते हैं। जितने भी पाखंड और अंधविश्वास के पक्षधर लोग हैं
पक्षधर समुदाय हैं, जाति वर्ग हैं, वो लोग नहीं लेते इसका नाम। हाँ, जेठाराम जी तंवर कह रहे हैं जय श्री राम। ये जय श्री राम रामचंद्र के लिए प्रयुक्त हो रहा है। राम से कबीर जी का राम और जय श्री राम में बहुत अंतर है, सा शिव नारायण जी कह रहे हैं। तो हमें राम नाम से नहीं चिढ़ना है। बाबा रामदेव भी सूफी थे, सूफी संत नृत्य करते थे और उनका अलग ढंग था बिल्कुल बाबा रामदेव से। तो बाबा रामदेव को सूफी, मीरा जो है सूफी और भक्ति आंदोलन का समन्वय है। मीरा सूफियों की तरह नाची है। पहले शिवलाल बाबे की जय बोल दो, ये पता नहीं कौन शिवलाल बाबे। भाई तुझसे सुरेश जी जानी कह रहे हैं तकनीकी समस्या सुबह जी आ रही है। अरे गुरु क्यों सरेआम झूठ बोल रहे हो। हाँ दिलीप जी आ गए। गुरु जी ऐसे बताओ कि आप तो ये पाखंडी दुकानें बंद हो जाएगी क्या। कैलाश जी बहुत जल्दी कर रहे हैं कि पाखंड की दुकानें बंद हो जाएगी। इतना आसान काम नहीं है। फर्क पड़ रहा है, काफ़ी अंतर पड़ रहा है। अब विज्ञान जैसे जैसे विकसित होगा, वैज्ञानिक चिंतन होगा, वैसे वैसे पाखंड और अंधविश्वास बंद होंगे। रामायण का काल कौन सा समय जानकारी है तो साझा करें, मन में काफ़ी द्वंद है। हाँ सही बात है, आप टीचर हैं और लोग पूछ भी सकते हैं आपको। ऐतिहासिक हिसाब से तो कोई इसका, क्योंकि ऐसा कोई अवशेष भी नहीं मिला है जिनको कार्बन 14 से नापा जाए, ऐसा कुछ खास नहीं है। ये पता नहीं, उसको तो पुस्तक ही माना है, काव्य माना है कि किताब माना है। जो लोग अपने नाम के पीछे राम नहीं लगाते वो जय श्री राम का नारा लगाते हैं। हाँ चलो, इसमें एक कल बात आई है। अब जब दिलीप जी शर्मा इतने तेजी से नाराज हो रहे हैं तो उस पर और चर्चा कर लेते हैं। एक और बात आ गई इसमें, किसी ने लिखा है कल, डी.आर. मेघवाल मोकाला, वो कहते हैं ढोल गंवार सुधर पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। ये क्या है? ये तुलसीदास की पुस्तक है। कुछ लोग तुलसीदास के संबंध में भी, एक आदमी ने लिखा है कि तुलसीदास, ये राकेश थाकण आर के, ये कहते हैं कि तुलसीदास जी को आपके छोटे भाई थे क्या जो तुलसीदास लगा रखा है। इनको बहुत नाराजगी हो गई तुलसीदास को तुलसीदास कहने से। अरे बाप जी तुलसीदास जी कह दूंगा, क्या फर्क पड़ेगा। तुलसीदास को तुलसीदास जी कहना चाहिए, तुलसीदास कहने लायक तो ये है ही नहीं। और ये बहुत, इसकी किताब ही है, उसमें ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये लिखा हुआ है। और ये सुंदरकांड का 58 नंबर 2 है। कोई भी सुंदरकांड की किताब कहीं भी देखो तो याद रखना उसमें 58 नंबर 2 आएगा और उसमें लिखा है ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, अरे ये सब ताड़न के अधिकारी। और बड़े कथाकार जो है उसको जब गाते हैं तो हमारे लोग गाँव में, आजकल में मेरे 2 रिश्तेदारों में सुंदरकांड के पाठ हो गए तो मुझे उन्होंने बुलाया। अब मैं तो सुनता करता तो ज़्यादा हूँ नहीं और इससे ज़्यादा तो वह बात ढंग से हो नहीं पाई, पर वो बड़े राजी हो रहे थे इसमें कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, बड़े खुश हो रहे थे। मैंने कहा ये कहा क्या है, आपको पता है क्या? ये आपके लिए कहा है, आपको मारना चाहिए अच्छी तरह से, ये कहा है। अब कुछ लोग कहते हैं नहीं, ये तो शिक्षा देने के लिए, हमें शिक्षित करने के लिए कहा। तो तुलसीदास ने किताब लिख दी 15वीं 16वीं शताब्दी में, रामचरितमानस। और हमारी शिक्षा क्यों नहीं शुरू की फिर उन्होंने? तुलसीदास की किताब कहती है गाँवों के लोगों को पढ़ाओ, स्त्रियों को पढ़ाओ, जबकि स्त्रियों को पढ़ने की छूट तो लॉर्ड मैकाले ने दी बेचारे ने। ये अंग्रेज मैकाले नहीं आता तो कौन स्त्रियों को स्कूल में जाने देता? ये तो मेहरबानी उसकी हुई जो ढोल गंवार शूद्र पशु शूद्र इन सबको पढ़ाना शुरू कर दिया। बाकी उससे पहले तो तुलसीदास की किताबें, तो किताब से अगर पढ़ाना शुरू होता, ताड़ना का मतलब ये कहते हैं इनको शिक्षा दी जानी चाहिए, तो क्या बाकी वालों को शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए? क्या इन्हीं को देनी चाहिए, उनको नहीं देनी चाहिए? इसका मतलब जिनको पहले शिक्षा दी जाती थी उनको बंद करो और इनको दो। परंतु शिक्षा शुरू नहीं की गई, इसका मतलब है इस दोहे का ये जो शिक्षा वाला बहाना बना के हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, वो धोखा देना चाहते हैं, इस किताब के प्रति श्रद्धा पैदा करना चाहते हैं जबरदस्ती झूठी कि तुम हिंदू हो, ये 2 मुंडे का झंडा खड़ा कर लो और जय श्री राम बोलो।
और डराओ मुसलमानों को, डराओ शेड्यूल कास्ट वालों को जय श्री राम के नाम से, उनको मारो पीटो, ऐसी बातें करवाना चाहते हैं हम लोगों से ये लोग। तो उसमें क्या है, ढोल, थोड़ा इसका मैं अर्थ स्पष्ट कर दूं अच्छी तरह से। ढोल एक वाद्य यंत्र है और वो ऐसा वाद्य यंत्र है जिसको पीटना पड़ता है, अन्यथा वो संगीत नहीं निकालता। उसको अगर अपन यूं पढ़ा रहे, यूं थोड़ा थोड़ा यूं करें जैसे हारमोनियम पर करते हैं तो कुछ नहीं आता उस पर। उसको तो धड़ाधड़ जितना तड़ातड़ बोलाओगे उतना ही वो संगीत तेजी से निकालेगा और उसका संगीत अच्छा होगा। तो उसको पीटना पड़ेगा, उसको यूं नहीं है आप लेके बैठ गए ढोल को तो क्या मतलब उसका। तुलसीदास कहते हैं ढोल पीटे बिना काम का नहीं है, ढोल को तो पीटो, ढोल को लिए क्या बैठे हो, ठीक ऐसे ही पीटो। ऐसे ही गंवार जो लोग होते हैं, गाँवों के लोग, उनमें ज़्यादा अक्ल नहीं होती है, और जिसमें अक्ल नहीं होती है उसको आप समझाओगे, उसको बातें कहोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, बातों को वो समझेगा क्या। वो तो पशुओं की तरह है। जैसे एक पशु है, एक भैंस है, गाय है, बकरी है, अगर आप उसको कह दो कि भैया ये भैंस माता ये इधर मेरे मूंग की खेती की गई है, इसमें मत खाना, तुम इधर यहाँ पर घास खा और मैं दूसरा काम कर लूँ, तो वो भैंस क्या उधर नहीं जाएगी, उधर जाएगी तो आप कहोगे कि नहीं नहीं ये मूंग है इसको मत खा तुम उधर रहे, वो मान जाएगी कहने से? नहीं, उसको मारना पड़ेगा। जब भी गलती करेगी मारना पड़ेगा, उसको समझाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो तुलसीदास कहता है जिस प्रकार पशु को मारना ही पड़ता है और कोई उपाय नहीं है, इसी प्रकार इन गंवारों को भी मारो, पीटाई करो इनकी, इनको समझाने में इनमें समझ आती ही नहीं है। आज सुनता हूँ मैं बाजार में कई बार बात, कोई गांव का आदमी है और दुकानदार से बेस हो जाती है छोटी बड़ी, तो बाद में दूध से दुकान वाले वो निकल जाता है गांव वाला, विराज जाके कहते हैं समझना आदमी दुकान चलाओ, घीवार का ही मातो लगाओ, घीवार ए कोई हमजे गई आना तो कोई झूठ आज के पर और उल्टी सीधी चीज़ पकड़ाए दो और कह दो आप बहुत बढ़िया आयो नहीं आयो मैटर, और इन्हें बहुत ज़्यादा लोग ले रहे, फलान जी लेगा, अबे लेगा, MLA साहब भी मंगाया आ ले जाओ था बहुत बढ़िया रही। तो इन था दूसरी बात समझाना की कौन है, इसके तो चोट पड़नी चाहिए, इसकी जेब खाली करवा लो कोई तरीके से। आजकल मारपीट तो हो नहीं सकती, परंतु वो कहते हैं गेवारों में अक्ल नहीं होती, ये आज भी शहरों में मान्यता है। आज भी शहर के लोग कहते हैं कि गेवार में कोई अक्ल थोड़ी होती है। तो बताओ, काशी में उस दिन जिस दिन तुलसीदास ने ये किताब लिखी, काशी का वो रहने वाला था, तो क्या उस दिन ये मान्यता ज़्यादा होगी और भी कि गांव के लोग तो कभी कभार शहर में बड़े डरते डरते जाते थे, जैसे जंगली पशु किसी आबादी इलाके में आते हैं तो डरते हैं, ऐसे डरते थे। तो उन लोगों के लिए कहा कि ढोल को जैसे पीटा जाता है, जैसे पशु को पीटा जाता है, ऐसे इन गाँव वालों को पीटो, ऐसी स्त्रियों को पीटो, ऐसी नीची जाति के लोगों को पीटो। ये पीटने के ही काम के हैं, इनको तो जितना मारो उतना थोड़ा। स्त्रियों के संबंध में तो बहुत सारी बातें प्रचलित हो गई कि गाड़ी को पास रो और लुगाई को टास रो, ठोकुड़ी काम को, ये अब अभी भी चल रही है बातें। इसका मतलब बहुत पिटाई की गई इन लोगों की, तभी कोई कहावत बनती है। तो ये जो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी का जो मोकाला जी ने लिखा है, उसका मैंने आपके सामने बता दिया कि ये है। अब क्या है कि हमारे जो ये मंदबुद्धि के बच्चे हैं, जिनको बेचारों को कभी गोबर से स्नान करा दिया जाता है, कभी गोमूत्र कहते हैं, ये पंचगव्य है, पंचामृत है, गाय का मूत्र, गोबर, घी, मक्खन और दही, 5 चीज को मिला करके पंचामृत बनाते हैं और इन बेचारों को कहते हैं पी लो। और इनको कोरा मूत्र भी पिलाए तो पी लेते हैं कि इसमें औषधीय गुण है। तो औषधीय गुण तो भेड़ के मूत में भी होंगे, ऊँटनी के मूत में भी होंगे, सारे ही मूत भी हो। औषधीय गुण तो इन सारी चीज शुद्धतम औषधि के रूप में कोई चीज बनाकर वो बनाओ ना। मेडिकल साइंस किस लिए? आयुर्वेद में जो सूत्र है उसके हिसाब से कोई औषधियाँ बनाओ। ये क्या पकड़ रखा है आपको, हिंदू हो इसलिए गाय, तो क्या मुसलमान को गाय का मूत्र काम नहीं करता है? उसके भी करता होगा। औषधीय गुण तो सबके काम आते हैं। जिस प्रकार दवाइयाँ सारी सब लोगों के काम आती है, बिना किसी जाति को देखे हुए, वही पैरासीटामोल मुसलमान को दे दी जाती है, वही हिंदू को दे दी जाती है, वही ब्राह्मण को दे दी जाती है और उसका बुखार ठीक हो जाता है।
तो ये जो तो उन बेचारों को कहते हैं कि ये तो तुम्हें शिक्षा देने के लिए तुलसीदास ने कहा कि इन बेचारों को शिक्षा दो, गांव वालों को पढ़ाओ स्कूलों में। भाई नहीं, हमें शिक्षा नहीं दी गई। हमें तो मेघालय ने शुरू करवाई, तब भी हमें बड़ी मुश्किल से स्कूलों में प्रवेश मिला, बहुत मुश्किल से। और वो हमारे कुछ गिने चुने लोग पढ़ लिए और उन्होंने शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। तुलसीदास ने हमें शिक्षा दिलवाने की कोई वकालत नहीं की। ये बिल्कुल फर्जी और झूठी बात है और हमें बेवकूफ़ मत बनाओ, बहुत बना लिया आप लोगों ने। नंबर 2, अब ये सुभाष जी जलवानिया जी कहते हैं, जहाँ तक मेरा मानना है कि राम राम शब्द ऐसे भाईचारा बढ़ता है और जय श्री राम किस ओर ले जा रहा है। भाईचारा बढ़ता है। राम राम शब्द तो वैसे बहुत कीमती है, वो तो चेतना को ऊपर उठाने के लिए। और भाईचारा तो बढ़ना, भाईचारा तो एक मोह जाल का मामला है, इससे वो वैसे नहीं है ऐसा जैसा अपन सोचते हैं। सरकार, इन्होंने कहा सरकार के शीर्ष पदों पर बैठे व्यक्ति पाखंड को बहुत ही हवा दे रहे हैं, ज़्यादा हवा दे रहे हैं। अजी राजनेता तो खुद पाखंडी होते हैं। वो दिखने में सफ़ेद चोगा पहनते हैं, वही साधु जैसे पहनते हैं ना अलग तरह से कपड़े, इस प्रकार ये भी बिल्कुल ऐसे होकर के आते हैं जैसे क्लीन हो, बिल्कुल अच्छे आदमी हो, भले आदमी हो, श्वेत हो, और वो धोखा करते हैं, अंदर पेट में दर्द और होता है। तो ये तो पाखंड के पक्ष में ही रहेंगे कभी भी। राजनेता कभी पाखंड, क्यों, खुद पाखंडी है, और पाखंडी कब चाहेगा कि पाखंड नहीं होना चाहिए। वो सीधी सीधी बात कभी नहीं कर, वो तो कहेगा मैं आपकी भलाई के लिए, आपकी सेवा के लिए मैंने ये त्याग किया, मैंने वो किया, जनता की भलाई के लिए खड़े हम, तो सेवा करने के लिए मैं चुनाव लड़ रहा। हाँ, जुड़ गए वापस, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो बात कहाँ शुरू से थी, बीच में रुका रहा ये काफ़ी। अब मैं एक और ले लेता हूँ। यहाँ राकेश जी खोकर हैं चौधरी, वो लिखते हैं दादू दरिया एक है कोई ने जानो दो। ये तो दादू दरिया क्या, सभी एक हैं, जितने भी संत हैं। दादू जी महाराज ने कहा है कि सबे सयाने एक मत। जो भी सयाने हो गए, जो समझदार हो गए, जो बुद्धत्व को उपलब्ध हो गए, जिन्होंने अपने चेतना का विकास कर लिया, वो तो एक ही मत है। उनको तो अलग अलग दिखाई देता है हमको। हमें मोहम्मद, जीसस, बुद्ध, महावीर कुछ अलग ढंग से करते दिखाई देते। बुद्ध कपड़े पहनते हैं अलग रंग के, महावीर बिना कपड़े के। परंतु दादू कहते हैं कि जितने भी समझदार है, चाहे उन्होंने क्या पहना है, क्या खाया है, क्या पिया है, क्या बोले, क्या नहीं बोले, वो एक ही मत है। उनमें कोई दो तरह के मत नहीं है, क्योंकि जिसने भी पाया है उसी को पाया है। जिसके भी अंदर अंतर्भूत शक्तियां जब उसमें जागृत होती है, तो वो सब एक ही चीज़ का परिचय पाते हैं। और कहने के अलग अलग ढंग है, क्योंकि उनके सामने अलग अलग तरह के लोग बैठे हैं और उनके सामने वो लोग बोल रहे हैं। कौन किसी तरह से वो बोलेगा। तो इसी प्रकार एक और है, सुभाष जी जलवानिया कहते हैं क्या हिंदू एक धर्म है। देखो भाई, धर्म तो वैसे धर्म तो कोई नाम, अगर धर्म के साथ नाम है, विशेषण है, तो फिर वो कोई धर्म नहीं है। धर्म तो स्वभाव है व्यक्ति का। तो व्यक्ति के स्वभाव को अपन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या कुछ भी कहें, कबीरपंथी, दादूपंथी, ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ी है। हाँ, भारत की धर्म परंपरा में जो ऋषि मुनियों की परंपरा थी, और जिसमें ब्राह्मण ऋषि हुए थे बहुत ज़्यादा इस देश में, और उन्होंने वेदों की रचना की, उपनिषद की रचना की, और वो ब्राह्मण धर्म था। और वही उसी का नाम वैदिक धर्म, उत्तर वैदिक, पूर्व वैदिक काल, और ये सारा वो धर्म। वो आगे चल कर के जो लोग भी बौद्ध और जैन धर्म में, हालांकि 2 बार ये देश लगभग बौद्ध हो गया था पूरा। अशोक के समय ये देश पूरी तरह से बौद्ध हो गया, बौद्ध राज्य धर्म था। और जो पंडित थे, पुजारी थे, जो कर्मकांडी लोग थे, वो बिल्कुल छिप गए एकदम से, क्योंकि बौद्ध राज्य धर्म था। उस समय राज्य में ऐसा धर्मनिरपेक्षता का कोई सिस्टम नहीं था, तो वो लोग साइलेंट हो गए और उनके धंधे बंद हो गए थे। परंतु जैसे ही मौर्य काल का पतन होता है, अंतिम सम्राट भरतदत्त को मारा जाता है, और उसके बाद वापस कर्मकांड और उनका होता है, और बौद्ध धर्मावलंबियों को मारा जाता है, बुरी तरह से काटा जाता है, और
ज़्यादातर बौद्ध लोगों को तो छिपकर बैठना पड़ता है, जब लंबे बाल हुए तब जाकर के बाहर आए, नहीं तो क्योंकि वो गोटमोट रहते थे, बाल कटाए रखते थे, तो जिसको भी बाल कटाए देखा उसको गर्दन उड़ा देते थे। इतनी बुरी तरह से मारा और काटा बौद्धों को कि भारत में बौद्धों का नामो निशान नहीं रहने दिया। आज दुनिया में बौद्धों की बहुत बड़ी आबादी है, परंतु भारत में कोई बौद्ध नहीं है। ये तो अम्बेडकर के बाद में थोड़े बहुत बौद्ध बने हैं वापस, बाकी बौद्ध धर्म मावलंबी कोई एक गांव नहीं मिलेगा पूरे देश में। इस प्रकार बौद्ध धर्म को इस देश से समाप्त कर दिया इन लोगों ने, बड़ी बुरी तरह से काटा गया उन लोगों को। ये बड़ा अत्याचार हुआ उस समय, उनको अपना धंधा करना था। फिर बाद में वेनसांग आता है और एक धर्म समिति बुलाते हैं हर्षवर्धन, और फिर नालंदा विश्वविद्यालय बौद्धों का बहुत बड़ा मठ होता है, और फिर एक बार देश बौद्ध धर्म का देश हो जाता है, और फिर बौद्ध धर्म को वापस यहाँ से हटाया जाता है। 2 बार बौद्ध धर्म को इस देश से पूरी तरह से समाप्त किया गया, ये ऐसा इतिहास में ऐसे उल्लेख हैं। तो अब क्या है कि जो धर्म पहले से चल रहा, जिन लोगों ने कभी धर्म बदला नहीं, बदला बौद्ध हुए, जैन हुए, वापस ब्राह्मण धर्म के चक्कर में आना पड़ा, ब्राह्मण धर्म को मानना पड़ा, क्योंकि बौद्ध और जैन धर्म को, बौद्ध धर्म को तो रखा ही नहीं, जैन धर्म एक कोने में रह गया, क्योंकि वो चुपचाप था कि ब्राह्मणों के सामने ब्राह्मणों की हाथाजोड़ी कर लेता था, इस प्रकार वो उन लोगों ने चला लिया काम। बाकी जैन धर्म कोई हिंदू धर्म नहीं है, बिल्कुल ब्राह्मण धर्म से सख्त खिलाफ है महावीर स्वामी। जो कर्मकांड और पाखंड और अंधविश्वास थे उनके बहुत खिलाफ थे। महावीर और बुद्ध बराबर के क्रांतिकारी है, परंतु जैन धर्म थोड़ा सा जिंदा रह गया और बौद्ध धर्म थोड़ा ज़्यादा ताकत में था, मजबूती में था, और एक बात पे अड़ जाता था, इसलिए उनको कटना पड़ा और यहाँ से जाना पड़ा। अब क्या होता है, जो लोग कर्मकांड को मानते थे उनको सनातन कहते हैं आजकल लोग। सनातन का मतलब जिन लोगों ने कभी क्रांति जो हुई, नया जो हुआ उसको अपनाया नहीं, तो जो नएपन को अपना नहीं सकते, जो परंपरा को पकड़े बैठ रहते हैं, रूढ़ी को छोड़ना नहीं चाहते, रिवाज को छोड़ना नहीं चाहते और उसी में पकड़े रहते, चाहे दुख पाओ और चाहे मरो और डूबो, कैसे भी हो। तो वैसे कुछ लोग जो अब इनको हिंदू नाम पड़ा है, मुसलमानों ने ये नाम दिया। सिंधु नदी को वो हिंदू कहते थे। मुसलमानों का आगमन होता है, मोहम्मद बिन कासिम पहला आदमी है जिसने भारत पर आक्रमण किया। फिर गजनवी आता है, गजनवी के बारे में तो आपको पता होगा। मोहम्मद गजनवी बहुत ज़्यादा मंदिरों को उसने, मूर्तियों को काटा था, उसका नाम मूर्ति भंजक पड़ गया, और मंदिरों को बहुत ज़्यादा तेज नहीं। उस समय मंदिर जो है हमारी बैंक थे, मंदिरों में धन बहुत ज़्यादा था और लोग बैंक की तरह धन जाकर के मंदिरों में रखते थे। इस प्रकार का मंदिरों ने सिस्टम बना रखा था अपना। तो वो देखता है बाकी जगह जाने क्या मतलब, मंदिर में जाओ, मूर्ति को उड़ा दो और धन वहाँ से लूट दो। इस क्रम में वो एक बार, जब आपने सुना होगा सोमनाथ का मंदिर लूटने आता है, उसकी समाचार पहले पहुंच जाते हैं। तो सोमनाथ का राजा मंदिर के पुजारी के पास जाता है, निवेदन करता है कि मेरी जो सेना है पूरी भगवान सोमनाथ देव सोमनाथ की रक्षा में भेज दूंगा और मंदिर नहीं लूटा जाना चाहिए। वो काफिर आएगा, वो आएगा मुसलमान और वो मंदिर लूट लेगा, इसलिए मैं सेना भेज देता हूँ और इसकी रक्षा हो जाए कैसे ही करके। तो उस पुजारी ने उसको इतना बुरा भला कहा कि शर्म आनी चाहिए, भगवान की रक्षा तुम्हारी सेना कर देगी, तुम कर दोगे? जो भगवान सबकी रक्षा करता है उसकी रक्षा तुम करोगे? तुम ये बातें कहते कैसे हो? तो वो बेचारा पैरों में पड़ करके उसने माफ़ी मांगी कि मेरी गलती हो गई, भगवान सबकी रक्षा करता है और भगवान की रक्षा तो कैसे हो सकती है, और अब मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। और भगवान को हाथ जोड़े, पंडित जी को हाथ जोड़े और फिर घर चला गया। और सेना की व्यवस्था करने का तो सवाल ही कैसे होता, गलती कर दी कि भाई भगवान रक्षा करता है, भगवान की रक्षा, मैं कोई राजा हो गया तो मैं भगवान की रक्षा करवा दूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। फिर राजस्थान के मेवाड़ और मारवाड़ के राजपूत राजाओं ने संदेश भेजे, आदमी भेजे अपने, और वो जाकर के उन पुजारी को कहा, महादेव के, सोमनाथ के मंदिर के देव सोमनाथ के, कि हमारी सेनाएं तैयार है और आपके इस मंदिर की रक्षा के लिए। तो उन लोगों को भी यही बात उन्होंने कही और राजाओं ने फिर गलती स्वीकार की कि हमारी गलती हो गई और देव सोमनाथ की हम कैसे रक्षा कर सकते हैं।
मोहम्मद गजनवी आया तो उसको अचंभा हुआ कि सोमनाथ तो अब ज़्यादा दूर नहीं है, पर सेना नहीं आई कोई सामने। और इनको मैसेज था कि गजनवी आएगा तो कोई लड़ाई होगी नहीं क्या। मैं वो अपनी सेना लेकर के आया था, सज धज के आया था। सोमनाथ को लूटना है तो काफ़ी मजबूती से आना पड़ता है, अन्यथा सोमनाथ को ही लूटा जाने वाला मामला नहीं है। और बहुत ज़्यादा संपदा थी उस समय, भारत में सबसे ज़्यादा संपदा, आज तो तिरुपति वो पता नहीं कहाँ कहाँ है, सोमनाथ में थी उस समय। तो वो आया तो आगे देखा तो मंदिर के तो कपाट खुले पड़े हैं और कोई नहीं। वो 108 कुंड बनाए हुए और होम कर रहे हैं और मंत्र पढ़ रहे हैं, और दुश्मन की आंखें अंधा हो जाएगा, दुश्मन को मारने वाले मंत्र, दुश्मन को अंधा करने वाले मंत्र। और जैसे ही वो सोमनाथ के मंदिर में प्रवेश कर रहा है वैसे ही वो जोर जोर से मंत्र पढ़ रहे हैं, जोर जोर से। लाउड स्पीकर तो बेचारों के पास थे नहीं, पर जोर से तो वो खूब कर रहे थे ताकि वो अंधा हो जाए और ये चला जाए। पर वो तो अंधा हुआ ही नहीं, अंदर चला गया। उसने देखा तो देव सोमनाथ की मूर्ति, तो उसने अपने आदमियों को बुलाया कि मूर्ति नीचे जमीन पर नहीं टिकी है। और तो बहुत, उन्होंने क्या पता क्या चमत्कार कर रखा है ये, और लोग तो डरेंगे इससे। तो उसने कहा इसके गुम्बद जो है वो तोड़े जाए। तो ऊपर के दोनों गुम्बद तोड़े और मूर्ति दड़ा नीचे। उसमें कोई चुंबकीय मामला था, तो देव सोमनाथ गिर के पड़े। और उसने सारा, कोई एक पंडित ने आकर के नहीं कहा कि आप लूट क्यों रहे हो। और धन इतना ज़्यादा जितना उसने माना था उससे ज़्यादा, क्योंकि पंडितों ने, पुजारियों ने पूरे राजा को भी समाचार कर दिया और सेठ साहूकारों को सबको समाचार कर दिया कि आप गजनवी आने वाला है और आप लोगों को लूट लेगा, इसलिए आपके पास जो धन है वो देव सोमनाथ के यहाँ ला कर रख दो, अन्यथा लूट लिए जाओगे। तो उन लोगों ने सारा धन ला करके वहाँ जमा कर दिया। भाई हमारे घर में तो वो आएगा गजनवी तो हम मुकाबला नहीं कर पाएंगे, और देव सोमनाथ जो है हमारे धन की रक्षा कर लेगा। और देव वो सारा धन वहाँ इकट्ठा पड़ा मिल गया सारा, और उसने ऊँटों में लाद करके और वो ले गया। कहते हैं कि सिंध के किसानों ने उसका विरोध किया और वो लड़े, और कुछ धन उसके, कुछ ऊँट उसके अलग टाल दिए और कुछ धन उन्होंने वापस उसका लूटा हुआ माल रखा। वो किसान, सिंध और पंजाब के जो किसान थे, जो जाट थे, वो बाद में मुसलमान बन गए, पर उस समय तक वो मुसलमान नहीं थे। क्यों, मुसलमानों का तो आगमन भी, राज्य भी नहीं था उस समय तक, तो मुसलमान भारत में नहीं के बराबर थे ही नहीं। क्यों, ये तो आते जाते रहते। बिन कासिम भी आया चला गया, गजनवी भी आया और चला गया, और बाद में गोरी के बाद में ये होता है सारा। तो मैं कहाँ बात कर रहा, हाँ हिंदू धर्म की बात कर रहा। फिर हिंदू धर्म, फिर इन्होंने क्या है कि सिंधु नदी को हिंदू कहते थे, सिंधु के पार के इलाके को इन्होंने हिंदुस्तान कहना शुरू कर दिया। जो मुसलमान बाहर से आते थे, सिंधु को पार करके आते थे, इस इलाके को वो कहने लगे हिंदुस्तान। और यहाँ जो लोग बोली बोलते थे उसको वो हिंदी कहने लगे। और यहाँ के लोगों को कहते ये तो बेवकूफ़ है, मूर्ख है, कुछ जानते ही नहीं। और इस मूर्खता को हिंदू के बेवकूफ़ का, हिंदू का मतलब बेवकूफ़, जानते नहीं है, ये निरे गिमार है कोरे। और हम लोगों को हिंदू एक तरह से गाड़ी के रूप से उन्होंने पुकारना शुरू किया। हिंदू उनका दिया हुआ नाम है, हमारे शास्त्रों में कहीं कोई हिंदू नाम नहीं है, किसी भी शास्त्र में हिंदू नाम का कहीं कोई उल्लेख नहीं है, ये उनका दिया हुआ नाम है। बाद में धीरे धीरे मुसलमान जो है हिंदू कहने लगे, और इनमें से जो लोग मस्जिद में जाने लगे, नमाज पढ़ने लगे, उनके जैसा काम, उनको मुसलमान कहने लगे कि वो तो समझदार हो गए, मस्जिद में आने लगे। और जो बेवकूफ़ हैं वो अभी भी मंदिर में जा रहे हैं, ये हिंदू है। तो ये हिंदू हमें बेवकूफ़ी के रूप में कहा गया और उनको समझदार माना गया, जो भी हमारे में से मुसलमान बन गए। ये पाकिस्तान का पंजाब और सिंध, ये पूरा पाकिस्तान एक प्रमुख कृषि प्रधान क्षेत्र है इस देश का, और ये पूरा जाटों का इलाका था। ये सारे मुसलमान बन गए उस समय, और वो समझदार बन गए बेचारे, और बाकी हम लोग हिंदू रह गए अभी भी। तो ये हिंदू कोई वैसे धर्म परंपरा जरूर ऋषियों की धर्म परंपरा थी। ब्राह्मण जो है धार्मिक व्यक्ति होते थे, बहुत अच्छे धर्म को जानने वाले लोग थे। वो जन्म से ब्राह्मण नहीं थे, ब्राह्मण होना साधना का मामला है। जैसे किशनदास ब्राह्मण हो जाता है, जैसे कबीर ब्राह्मण हो जाता है, जैसे बुद्ध दरिया ब्राह्मण हो जाता है। तो ब्राह्मण ऐसे जन्म से ब्राह्मण होना बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई कि बाप ब्राह्मण है इसलिए बेटा भी ब्राह्मण है। ये तो कोई क्या गारंटी हुई? इसका मतलब बाप IAS है तो बेटे को IAS बना दें, बाप IPS है तो उसके बेटे को IPS बना देंगे क्या? ब्राह्मण एक योग्यता का मामला था।
और उस स्तर पर कोई आदमी पहुंचता है तो उसके माँ बाप चाहे उस स्तर के नहीं हो, वो ब्राह्मण है। तो ये माँ बाप से जो फिक्स कर दिया ब्राह्मण वैश्य शूद्र क्षत्रिय, ये बहुत बड़ी बदमाशी हुई। तो अब मैं वापस ले लेता हूँ यहाँ जो आए हुए हैं उनको। सर फिर हमारे धर्म में कॉलम में हिंदू किस आधार पर लिखा जाता है? वो तो आधार क्या है? ये हिंदू देखो, किसी के मुसलमान के घर में जन्म लेता है वो मुसलमान है, ये सब बेवकूफ़ है। मुसलमान और हिंदू कोई धर्म होते ही नहीं वैसे तो। ये इसको तो क्या बहुत बड़ी तादाद में लोग करते हैं, इसलिए ये चलता है सब। रामनारायण जी चौधरी साहब का स्वागत। प्रदीप नयन, क्या हुआ उनके साथ? मंदिर मस्जिद और गिरजाघर में कोरोना का कौन सा इलाज हो रहा है? ये तो क्या इलाज करेंगे बेचारे अभी। युवा पीढ़ी जाति धर्म की कट्टरता को त्याग कर हमारे पुरखों जैसा प्रेम और भाईचारा विश्वास बन सकता है। हाँ सर जी, क्या हम वापस SC ST OBC के पुरखों जैसा प्रेम भाईचारा? हाँ देखो क्या होता है, अब आप बौद्ध धर्म को अपना के आगे बढ़ाओ। हम देखो, मैं तो किसी धर्म को नहीं अपनाता, मैं आदमी को धार्मिक होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हरामखोर पाखंडियों और ठगों पर ये करारी चोट जारी रखनी चाहिए। एक दो पंडित तो तड़पड़ा भी रहे हैं और इनकी तड़प और छटपटाहट देखकर मज़ा आ रहा। लो यार, मज़ा मत लो किसी पर भी, जो भी बात है। देखो राम सा का संग्राम सिंह जी ने कहा राम सा, मतलब ये राम सा इस प्रकार प्रचलन में आया था। तो पतमेड़ा जान कभी पता चलेगा, और आपकी विज्ञान की तो हवा निकाल दी कोरोना ने। पतमेड़ा तो वो गायों का स्थान है एक। जागृति लव गुरु जी, हम आपके साथ हैं और लोगों को जगह हो। अभी तक अपनी कौम भोली वाली है, ढाका जी कह रहे हैं। गौमूत्र के बारे में आपका क्या कहना है? अब क्या कहना है? गौमूत्र जो औषधीय गुण होते हैं सभी मूत्र में हो सकते हैं, परंतु उसमें कुछ गलत तत्व भी हो सकते हैं, इसलिए उसको ऐसे सीधा सीधा नहीं लिया जाना चाहिए। उसको केमिकली प्रक्रिया से उसमें जो औषधीय गुण को उसको काम लो, उस तरीके से काम लो। ये हर बात में शुद्ध करना है। मूत्र को यहाँ लगा लेते हैं, कपड़ों के मूत्र लगा देते हैं, कोई मरता है तो ज़्यादा संस्कार में जाते हैं। तो मेरे कपड़े भी कभी कभी मुझे पता चलता है ये घर वाले कोई जा करके, अरे मैंने कहा वापस गंदे कर दिए तुमने, मूत लगा दिया इन पर, और कहते हैं शुद्ध करते हैं कपड़ों को। मूत लगाने से शुद्ध होते हैं क्या कोई कपड़े? हाँ सुपाच्य औषधि है, मान लिया। बकरी का दूध इससे भी ज़्यादा सुपाच्य हो। बकरी का दूध भी औषधीय गुण लिए हुए, भैंस के दूध में भी औषधीय गुण होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप ये गाय वाली जो बेवकूफ़ी उसके बारे में अभी मैं देख रहा हूँ काफ़ी लंबा हो गया सेशन, नहीं तो अभी इस पर बात और करूँगा, मैं कर लूँगा। मैं गाय वाले पे करना पड़ेगा। गाय की नहीं, महानगर से नहीं, मैं तो गांव का ही हूँ, ग्रामीण हूँ जी। दूसरों पर मत थोपो। हाँ कौन है ये? खियाड़ा के जाट हैं, खियाड़ा जाहिल खियाड़ा का जाट, ये मायरा भरने वाले लोग हैं। कभी ये लोग 33 कोटि को इस प्रकार बदलकर माइंड वॉश करने की कोशिश करते हैं। हाँ कुछ भी कर लेते हैं ये तो। मैं आपको पहली बार सुन रहा हूँ। मेरे किसी दोस्त के कहने पर आपकी तार्किक और तथ्यात्मक रूप से रखी गई बात वाकई लाजवाब है और ज्ञान भी है। ढोल को ताड़ने या तो पीटने से बचता है, उसके बिना उसका मैं तो नहीं है। हाँ बलदेव जी, मातागार कोरोना आ रहा है गाँव में ठेठ, अब भी लोग मंत्र से ताले खोलने की बातें कर रहे हैं। हाँ चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट को तो मानते हो ना गुरुदेव? अभी क्या वो भव्य राम मंदिर बनेगा? बनेगा जी, ये देश का दुर्भाग्य है, बनेगा। जो लोग अपने नाम के पीछे राम नहीं लगाते वो जय श्री राम का नारा लगाते हैं, वो उसको डुप्लीकेट। हाँ ठीक, आ गया सब ये तो। जो कमेंट थे आगे। सर आप सच में लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, आप ये काम जारी रखें। गाय पर क्या बात है? हाँ गाय पर महेंद्र जी अभी बेलदार जी कर रहे हैं। हाँ शास्त्रों में राक्षस किसे कहा गया, ये भी करेंगे, दोनों ही कर लेते हैं। गाय और राक्षस की बात कर लेते हैं। चलो पहले इस ज्ञानी मानस की बात सुनकर
फिर बकबक करना, ये मानस विज्ञान को मानता है, इसलिए हमने कहा कि विज्ञान की हवा निकल गई। पहले कर्म प्रधानता थी, हाँ कर्म के आधार पर जाति, यही हुआ था। मनुस्मृति इस मामले में गलत नहीं है कहीं से भी। मनुस्मृति ने कहा कि देखो ये जो बाद की बीमारियां फैली है वो गड़बड़ हो गई। दिलीप जी नाराज हो जाएंगे, दिलीप जी जाति से ब्राह्मण है, उनके माता पिता ब्राह्मण होंगे या कोई दादा परदादा होंगे, इसलिए ये भी ब्राह्मण हो गए बेचारे। जैसे मैं जाट हो गया, मैंने खुद ने क्या किया, ये एक नस्ल है। जाति जो है वो नस्लीय गुण है, वंशानुगत गुण उसमें हो सकते हैं, बाकी ये कोई आदमी खुद से थोड़ी करता है। ब्राह्मण होना अपने आप में उपलब्धि है, योग्यता है, जो विकसित की आदमी अपनी योग्यता को इस ऊंचाई तक पहुंचाता है कि वो ब्राह्मण हो जाता है। और मनुस्मृति में आदमी को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया, आदमी को गुणों के आधार पर। ब्राह्मण वो है जो ज्यादा गुणवान व्यक्ति है, सबसे ज्यादा गुणवान। क्षत्रिय इतना गुणवान नहीं है, परंतु शरीर की ताकत है, जूझ पड़ता है, न्याय के लिए लड़ने को तैयार हो जाता है, और इस प्रकार का आदमी क्षत्रिय, वो भी काफी गुण है। फिर उससे कम गुण वाला व्यक्ति वैश्य, और जिनमें कुछ भी गुण नहीं माना गया, जो और भी कमजोर थे गुणों की दृष्टि से, वो कहीं भाई ये लोगों के कहने से काम करेंगे, खुद कोई निर्णय नहीं लेंगे, दूसरे वर्ण वाले इनको जो कहेंगे वैसा करेंगे, उनसे पूछे बिना हिलेंगे भी नहीं, पशुओं की तरह रहेंगे, उनको शूद्र मान लिया। ये ऐसा हुआ कि उनमें गुण नहीं है, इसलिए वो इन लोगों की सलाह ले, इनसे पूछा। हालांकि क्षत्रिय भी ब्राह्मण की सलाह लेता था और वैसे भी लेता था, परंतु कालांतर में क्या होता है कि ब्राह्मण जो है वो चाहता है कि मेरा बेटा ब्राह्मण ही हो, चाहे वो डपोल भी जन्मे, तो उसने तय कर दिया कि भाई तो मेरे घर में जन्म लिया इसलिए ये तो ब्राह्मण होगा। और शूद्र के घर में जिसने जन्म लिया है वो चाहे कितना भी योग्य हो, चाहे वो अम्बेडकर भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, वो शूद्र ही रहेगा। ये जो फिक्स कर दिया, और उसके बाद में इसका कोई नहीं, तो वो तो गुणों के आधार पर वर्गीकरण होने का मतलब है स्पेशलाइजेशन, विशेषज्ञता। कौन किसका विशेषज्ञ है वो उसको काम को करे, होना भी चाहिए। वो बहुत अच्छा साइंटिफिक सिस्टम था, परंतु उसको बाद में इन लोगों ने खराब कर दिया। ये एक बड़ी बात। फिर अपने आते हैं गाय पर। गाय का जहाँ तक मेरा मानना है, मेरा अपना दृष्टिकोण है कि शायद जो इतिहास में हमने पढ़ा, पाषाण काल एक तरह से शिकारी अवस्था थी, फिर पशुपालन आता है। पशुपालन भी दूध के लिए नहीं किया गया था, पशुपालन इसलिए किया गया था छोटे बच्चों को, जैसे एक गाय का छोटा बछड़ा है या बकरी का छोटा बच्चा है, उससे कोई खाएगा तो एक आदमी का पेट भरेगा, वो बिल्कुल छोटा बच्चा है, गाय वाले से 2-3 जने का भर जाएगा। तो उससे कहा कि भाई जानवर को बड़ा होने दो और फिर खाओ, ताकि कई लोगों को खाने में काम आ जाए। इस प्रकार का ये काम था उनका कि उसको बड़ा करो और फिर खाओ, छोटे को मत खाओ, और उसको चराओ, अच्छा चराओ, तो उसमें काफ़ी माल मिलेगा, काफ़ी मसाला मिलेगा। इस प्रकार उन्होंने शुरू किया। फिर ये जो शास्त्रों की बातें आती है, शास्त्रों में ये गाय को माता लिखने की बात है, तो मेरा अपना आइडिया है, मैं तो अपने अंदाज से करता हूँ, मैंने कहीं पढ़ा लिखा नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि शायद इन लोगों ने गाय का दूध निकाल लिया होगा, बछड़े को दूध पीते देखा और दूध पी कर वो पूंछ को हिला रहा था, पीछे राजी हो रहा था, तो उन्होंने सोचा यार दूध पी लिया तो कैसा रहे, उन्होंने दूध तो निकाल लिया, अब पिए कौन भाई। अब अपन तो हैबिचुअल है, बचपन से दूध पीते हैं, इसलिए आराम से पी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। गाय का दूध पी लेते हैं, भैंस का पी लेते हैं, बकरी का पी लेते हैं, भेड़ का भी थोड़ा बहुत कुछ लोग पी लेते हैं, कुछ लोग ऊँटनी का भी पीते हैं। परंतु आज भी अगर गधी का, कुत्ती का, सूअर का, इनका दूध लाया जाए तो शायद हम लोग नहीं पी सकते, वो भी दूध है। गुणों में थोड़ा बहुत जो इनमें गाय में भैंस में डिफरेंट है, वैसा ही कोई डिफरेंट हो सकता है, बाकी कोई वो बात नहीं है। परंतु हमारी आदत नहीं है, हमारे संस्कारों में नहीं है, इसलिए हम उसको नहीं पी सकते। तो गाय का दूध पीना उस समय संस्कार में नहीं था, इसलिए लोग पी नहीं पाते थे। तो पहले जिसने निकाला उन्होंने कहा भाई कोई पियो, तो कोई नहीं भाई, कल हमको कोई कह दे उसने पिया, क्या पता क्या हो जाए, और तुम नहीं पियोगे तो तुम मेरे पीने के बाद में नहीं पियो तो मैं पहले कौन पिए, कोई नहीं पीता। तो उन्होंने हो सकता है कह दिया, लिख दिया होगा ये तो हमारी माँ है, माँ का पियो और चाहे इसका पियो, एक ही बराबर ही है, इसका पियो और चाहे माँ का पियो, माँ का पीते हैं। उन्होंने किताबों में लिख दिया होगा कि गाय तो माता है, इसका भले ही पियो दूध।
ये गाय के साथ बहुत बड़ा दुर्गति हुई। उसके बाद गाय के बछड़े भूखे मर रहे हैं और दूध ये हम जैसे लोग पी लेते हैं इसका, और हमने इसको माता कह दिया, जबकि वो अपने बछड़े के हिसाब से, गाय जो बछड़े के लिए दूध देती है, बछड़े को नीचे करते हैं उसके, तो उसके थनों में दूध भर जाता है। क्या हम हम नीचे जाएं तो दूध भरेगा? नहीं, हमारी वजह से वो दूध नहीं भरेगी थनों में, वो बछड़े की वजह से दूध भरती है। हम बछड़े को खींच करके अलग कर देते हैं और फिर निकाल कर हम पी लेते हैं। बछड़ा बेचारा खूब खींचता है कि मेरी माँ का दूध पीऊँ, पर उसको नहीं। तो ये उसका असली बेटा भूखा मरने लगा, और जब से हम नकली बेटे बन गए इसके, और इसको गाय माता, ये सबसे पहले गाय का दूध ही पीना शुरू हुआ इस देश में, ये तय, और हमने इसको माता लिख दिया किताबों में। और उसके ये माता लिखना गाय के बछड़े के और उसके गाय के लिए सबसे बड़ा दुर्गति वाला मामला हुआ। और उसके बाद उसकी दुर्दशा अभी भी चल रही है, आप देख ही रहे, बछड़े तो भूखे मर रहे हैं। और ये बूढ़े बूढ़े बछड़े आ गए उसके। एक छोटी सी कहानी के, एक ब्राह्मण ने इस प्रकार शास्त्रों में पढ़ा, लिखा हुआ था कि गाय माँ है और ब्राह्मण का बेटा है, तो गाय की अगर सेवा नहीं करता है, माँ की सेवा नहीं करता है, तो उसका ब्राह्मण जन्म ही बेकार है। तो शास्त्रों में ये चीज़ें लिखी हुई थी। तो बेचारा इधर उधर फिरता फिरा कि गाय नहीं तो सेवा करूं किसकी, मेरे तो गाय ही नहीं। और गाय वैसे धनवान लोगों के पास होती है, आप देखते हो शास्त्रों में जगह जगह लिखा है ब्राह्मण गरीब, और इसलिए वो गरीब ब्राह्मण मांगने चला जाता है, कहीं गाय मांग लेता है, कहीं से कुछ मांग लेता है, इस प्रकार। तो उसके पास संयोग से गाय नहीं थी, शायद वो गरीब ही था। शास्त्रों में तो ज़्यादातर ब्राह्मणों के लिए गरीब लिखा हुआ है, सभी ब्राह्मण गरीब नहीं थे। राजा महाराजाओं से याज्ञवल्क्य की टक्कर रहती थी कई ब्राह्मण। उसने गाय का, राजा के वहाँ जा करके गाय मांगी, राजा ने गाय दे दी, गाय ले आया करके। गाय ले आया तो उसके सामने चारा रखा, गाय ने चारा नहीं खाया। अब ब्राह्मण को चिंता होने लगी, मैं तो लाया गाय को सेवा करने के लिए और गाय तो खुद भूखे मर रही है, और ये तो उल्टा नुकसान हो गया, माँ भूखी मर रही है। तो बेटा रोने लगा, दुखी हो गया। शास्त्रों में लिखा गाय की सेवा करनी चाहिए और मैं गाय को भूखे मार रहा हूँ, अपराध बोध से भर गया। तो उसने गाय के सामने हाथा जोड़ी की कि माँ, मैं तुझे सेवा करने के लिए नहीं, भूखों मरने के लिए ले, तू खा ले, मेरे दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, और तू अगर भूखी मरेगी तो मैं पाप में डूब जाऊंगा। शास्त्रों में लिखा है तेरी सेवा करनी चाहिए, तू खा नहीं रही है, ऐसा मत कर, ए माँ ऐसा मत कर। खूब समझाया, खूब उसकी लानत मनानत चारों ओर से फिरा, पर वो तो नहीं खाए तो नहीं खाए। तो उसको बड़ा यूँ, वो तो सोचा पाप में डूब जाऊंगा, और इस वजह से तड़ातड़ माँ को मार दिया। खाती क्यों नहीं है, मार दिया तो ये तो और दूसरा अपराध और कर दिया। पहले तो बेचारी भूखी और फिर उसको मारपीट हो गई, फिर और रोने लग गया कि मैंने गलती कर दी, तेरे को मैं तो लाया सेवा करने, तूने खाई मार, और मैं ज़्यादा पाप में डूब जाऊंगा, तू मैं खा ले यूँ करके एक आध बार और मार दिया। फिर यूँ करके पूछने चला गया इधर उधर की, यार क्या बात है, ये क्यों ऐसे गाय नहीं खाती है। तो लोगों से पूछा, क्योंकि वो तो जहाँ से हम गाय बछड़ा बैल वगैरह लाते हैं तो पूछते हैं कि भाई इसको कौन सा चारा देते हो, कैसा पानी पिलाते हो, कुएं का पिलाते हो, तालाब का, सारी बातें पूछते हैं। वो तो जानता ही नहीं था, बेवकूफ़ पूछ के ही नहीं आया वहाँ से तो कि क्या खिलाना। तो दूसरे आदमी से किसी से सलाह ली, तो उसने, वो किसान था, उससे पूछा क्या करूँ, कि गाय लाया कहाँ से, कि राजा के पास से। तो ऐसा कर, राजा की गाय हरा चारा खाती थी, उसको पता था, तो ऐसा कर तू, हरा चारा तो अपन को मिलेगा नहीं, ये पीले रंग का ये चारा कभी गाय ने खाया नहीं। तो उसने कहा कि ये हरे रंग के चश्मे कांच बांध दे गाय के ऊपर, आंखों पर। तो गाय के उसने कांच बांधे, तो गाय ने वो हरा हरा दिखाई दिया, तो उसने खाया। हालांकि वो चुभ रहा था, गीला नहीं सूखा था, फिर भी उसने भूखी थी तो इसे खाना शुरू कर दिया और वो उसकी आदत पड़ गई। तो इस प्रकार, तो उसने वापस जाके उसको पूछा कि आपने ये कैसे कर लिया है, कि आप वो जानकार हो, कि जानकार क्या है, सारी दुनिया असली चीज़ को नहीं देख पाती, चश्मों से ही दिखाई देता है सभी को। तो ये सारी कुछ बातें, तो ये गाय की जो दुर्गति हुई उसके, देखो ये महेंद्र जी ने गाय के बाबत पूछा, तो महेंद्र जी को कहना बहुत ज़रूरी हो गया। बेलदार हैं, ये दूध के खिलाफ आयोजन चलाते हैं, एक कैंपेन चलाते हैं। दूध जो है वो भी एक तरह से मांस की ही तरह है,
शरीर के खून और मांस मज्जा से ही दूध बनता है। और वो सिर्फ दूध उस बच्चे के लिए है जो अभी तक कोई दूसरा भोजन नहीं कर पाता। जब वो दूसरा भोजन जब तक नहीं कर पाता तब तक वो दूध से उसका पोषण होता है और फिर धीरे धीरे वो दूसरा भोजन कर सकता है। ऐसा इस दूध में है। बाकी कोई आदमी के अलावा ऐसा कोई जानवर नहीं है जो बूढ़ापे में भी दूध पी लेता है, ज़्यादा उम्र होने के बाद में भी दूध खाता और पीता है। अब हमारे तो संस्कार में हो गया, जैसे मांसाहारी मांस खाता है आराम से, और हम जैसे जो मांस नहीं खाते हैं वो मांस नहीं खाते, दूध हम भी आराम से पी लेते हैं। जबकि वो भी, अब जो लोग ये महेंद्र जी बेलदार जैसे लोग दूध भी नहीं पी पाते हैं, ये कहते हैं